नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, 3 दिन बाद इसका फैसला हो जाएगा। वहीं इसके पहले गुजरात में 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 1 दिसंबर को पहले चरण में जहां 60% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत लगभग 60% के आसपास ही रहा। साल 2017 के मुकाबले अब की बार गुजरात में मतदान प्रतिशत घटा है। इसके क्या मायने हैं? कम मतदान होने का किसको नुकसान होगा? 2017 के चुनावी दंगल में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को जीत मिली थी, वहां क्या होगा? आम आदमी पार्टी को मतदाताओं ने कितना आगे रखा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। हालांकि सटीक जवाब तो 8 दिसंबर को नतीजे आने पर ही मिलेगा, लेकिन उसके पहले आज हम आपके सामने गुजरात के महा एग्जिट पोल को रखेंगे, जो ये बताएगा कि अब की बार मोदी और शाह के गढ़ में किसकी सरकार बनने की संभावना है। क्या 1995 से लगातार सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी आगे भी सत्ता में बनी रहेगी, या अब की बार कांग्रेस या आप सबको हैरान करेगी? आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है? गुजरात में किसके सरताज होगा? तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जहां एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी, वहां किसका राज होगा? आज हम भी जानेंगे जनता मांगे जवाब की खास पेशकश गुजरात में किसको ताज और हिमाचल में किसका राज में। तो हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब 8 दिसंबर का इंतजार है। नतीजे घोषित होंगे। हालांकि उसके पहले स्वदेश न्यूज आपके सामने महा एग्जिट पोल रखेगा, जो ये बताएगा कि अब की बार कहां किसकी सरकार बनने के आसार हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल महज एक अनुमान होता है और कई बार ये गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन कई बार न सिर्फ सही बल्कि सटीक भी रहा जाता है। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर सियासी दलों और जनता में काफी रोमांच रहता है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीट है, जिसमें पिछली बार 99 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस का 77 सीटों पर कब्जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को 70% से ज्यादा अधिक मतदान हुआ। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में यहाँ बीजेपी ने 44 सीटों पर कब्जा जमाकर सरकार बनाई, तो वहीं कांग्रेस को 21 सीटें ही मिल पाई थी। वहीं अब 5 साल बाद दोनों राज्यों में हालात कितने बदले? जनता ने मुद्दों को प्राथमिकता दी या फिर चेहरों के आधार पर वोटिंग की? ये बात ईवीएम में कैद है, जो 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होने पर बाहर आएगी। लेकिन उसके पहले हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल कुछ ही देर बाद आपके सामने रखेंगे, साथ ही उसे लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर अभी एग्जिट पोल को सामने रखने से पहले गुजरात और हिमाचल में जो रण हुआ है, उसे लेकर सभी प्रमुख दलों की बातें सुन लेते हैं। तो खैर जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस हैं दिल्ली से, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं मध्य प्रदेश से, आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं उत्तर प्रदेश से, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं ग्वालियर से, और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। सब मिथुन जी, हालांकि एग्जिट पोल आप कह भी सकते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार से भी कम प्रदर्शन जो अभी फिलहाल सामने आ रहा है, लगभग 128 से 130 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें जा रही हैं। आप जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, उस पर 3 से 5 सीटें, जो केजरीवाल जी लिख रहे थे कि इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, वो लिखना शायद उनका गलत हो रहा। अदर्स भी आपसे ज़्यादा है, 3 से 7 सीटें। कांग्रेस का कहाँ प्रदर्शन, अगर एग्जिट पोल को इसको सही माने, जो सामने आ रहा है? एग्जिट पोल का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, इसलिए मैं उसका जो एल्गोरिदम है उसको तो चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एग्जिट पोल्स समय समय पर अप्रत्याशित रूप से भी गलत भी साबित हुए हैं जी। और बड़े बड़े राज्यों में साबित हुए हैं, कई बार लगातार भी गलत साबित हुए और कई बार सही भी साबित हुए जी। लेकिन आज का जो एग्जिट पोल विभिन्न चैनलों पर दिखाया जा रहा है, वो लगता है ये सच्चाई से दूर इसलिए भी है क्योंकि जहाँ एक तरफ पहले ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी एक हवा चल रही है, आम आदमी पार्टी शायद सरकार भी बना सकती है, वो अगर 2 सीटों पर सिमट गई है
और अगर उसे बहुत अच्छा वोट नहीं मिला है, तो पिछले बार जो वोट प्रतिशत था 41 और 49, मेरे ख्याल से 7-8% का वोट का डिफरेंस था, और 77 और 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी। तो अप्रत्याशित रूप से अगर वोटों में बढ़ोतरी नहीं हो और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अगर कम है, मतलब जनता में किसी तीसरी पार्टी के प्रति कोई उत्साह नहीं है, और एग्जिट पोल में भी वो परिलक्षित होता है, कांग्रेस पार्टी के फिर वोट कम कहाँ होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके प्रति यदि उत्साह का माहौल होता तो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। तो ये सारे फैक्टर्स फैक्टर इन करके मुझे लगता है सामान्य तौर पे जो राजनीतिक रूप से गणित माना जाता है, ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है तो सत्ताधारी दल, चाहे बीजेपी रही हो कांग्रेस रही हो, उनके अगेंस्ट जाता है, और अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्ताधारी दल के फेवर में जाता है। उसकी वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी, असंतोष वाले जो लोग हैं वो वोट देने बढ़ चढ़ के निकलते हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पिछली बार से जो वोटिंग परसेंटेज गुजरात में कम हुआ है उससे पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को फायदा होगा। तो त्रिवेदी से पिछले बार अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था और भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो इस बार वोटिंग प्रतिशत कम होने पर भाजपा को नहीं आना चाहिए, सत्ताधारी दल को नहीं। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था तो भाजपा की सीटें 99 में टिक गई थी। अब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो भाजपा की सीटें एग्जिट पोल के अनुसार बढ़ती दिख रही हैं, 130 के पास। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो निर्भरता है वो आम आदमी पार्टी पर बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा डेंट मारती हुई आम आदमी पार्टी हम लोगों को नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है अभी भी हम लोग 8 तारीख का इंतज़ार करेंगे, और जो प्रचलित तरीके से एग्जिट पोल चलाए जाते रहे उसके मुकाबले आप देखेंगे कि बहुत उत्साहजनक नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए भी गुजरात में भी होंगे। चलिए हम एक बार आपको हमारा अपना एग्जिट पोल बता देते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कि कितना किसको सीटें मिल रही। चलिए मिथुन जी, ये तो मैंने हिमाचल का भी बताया, अभी तो गुजरात की बात कर रहे हैं। थोड़ा आपको संतोषजनक परिणाम मिले होंगे, लेकिन आप अब ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं कि हिमाचल के एग्जिट पोल सही हैं और गुजरात के गलत हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं आपके इस एग्जिट पोल को फिर से आदर रखते हुए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपने जितनी सीटें दिखाई हैं उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस पार्टी हासिल करी। प्रदीप जी, आप ही के पास आएंगे। गुजरात तो खैर जहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी वो तो आप लगभग जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार फतह कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में अच्छा डेंट लग रहा है आपको। हम आपके पास आएंगे। एक बार हम तकी साहब के पास चलते हैं। तकी साहब, गुजरात में आप सरकार बना रहे थे, हिमाचल प्रदेश में आपके हाथ में कुंजी थी, ये कहाँ चली गई कुंजी और सरकार कहाँ? आप मैंने जो केजरीवाल जी ने क्या लिख के दिया, एक बार मैं आपके मुझ सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो दे आर नॉट एग्जैक्ट पोल जी, और हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की। 110 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी गुजरात में आएंगी। सलूट है आपको। इसके बाद भी बिल्कुल एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत रही है, उसकी भी भारी सीटें आई, 200 से ज्यादा सीटें वहां भी आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित वहां अप्रत्याशित सीटें आएंगी। और बहुत से सर्वे मैंने देखा है कि हिमाचल में, आपने तो यहाँ 0 दिखा रहे हैं, बहुत सर्वे हिमाचल में आम आदमी पार्टी को 10 सीटें तक भी दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो सब जगह गेंद है और हम हर जगह अपनी नई जमीन बना रहे हैं। हम एमसीडी में भी आ रहे हैं। तकी साहब, एक तरफ एमसीडी के एग्जिट पोल है उनको आप सही मान रहे हैं, गुजरात के एग्जिट पोल को आप गलत मान रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल को गलत मान रहे हैं। तो चलिए ये कह दीजिए कि सारे एग्जिट पोल गलत है। देखिए, मैं तो सारे एग्जिट पोल गलत मान रहा हूँ। मैं दिल्ली के एग्जिट पोल को भी सही नहीं बता रहा हूँ। दिल्ली में एग्जिट पोल में, बहुत से एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कब सीटें दी जा रही हैं? 140 से 60 दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 210 से ऊपर सीटें आएंगी एमसीडी में। मैं तो सारे पोल, सारे सर्वे मुझे जो है सही नहीं लग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तीनों जगह पे, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो गुजरात हो और एमसीडी हो, तीनों जगह पे आम आदमी पार्टी आ रही है। और ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। हर स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी विन विन सिचुएशन में है और वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की। तकी साहब, आप
देखिए, एग्जिट पोल इतना भी गड़बड़ नहीं होता है, गलत कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आपको एग्जिट पोल में गुजरात में 3 से 7 सीटें मिल रही। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे केजरीवाल जी ने क्या लिख के दिया था, मैं स्मरण नहीं आ रहा मुझे। केजरीवाल जी ने लिख के दिया था कि जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत रही है और जो जो उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, सबके नाम लिख के दिए थे। आम आदमी पार्टी नहीं 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 नहीं, नहीं आप दिल्ली घुमा में रहे भी हैं। और उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ लिख के दिया था, कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस की कम सीटें उन्होंने बताई थी। नहीं नहीं, संख्या भी लिखी थी साहब, संख्या भी लिखी थी, हमें स्मरण नहीं आ रहा, मैं आपके मुंह सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी जनता का संदेश है वो 1-2 दिन की और बात है, सब सामने आ जाएगा। और ऐसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ है जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी पंजाब में, और कहा था सब बड़े बड़े दिग्गज हार जाएंगे, तो बड़े बड़े घरानों के लोग पंजाब में हार गए थे। और दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि आम आदमी कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी, दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीटें आई नहीं। तो आम आदमी केजरीवाल जो भी कहते हैं, अरे मैं गुजरात की पूछ रहा हूँ तकी साहब, चलिए हमको इसमें हम कहेंगे तो थोड़ा अतिरेक हो जाएगा। मिथुन जी, क्या लिख के दिया था केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के लिए? देखिए, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें भी नहीं आएंगी जी। और मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो प्रदर्शन है जी, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी की अगर 5 सीटें भी आ जाएं तो भी बड़ी बात होगी गुजरात में। तकी साहब यही कहा था क्या, यही लिखा था केजरीवाल जी ने? चुनाव भर गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि आज भी लड़ाई में कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पे नहीं है, और कांग्रेस के लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। तो इनका जो मेल जोल और प्यार दिखाया दिया, लैला मजनू का प्यार दिखा गुजरात के चुनाव में, वो सबके सामने जाहिर हो गया। और वो दोनों आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जनता के बीच लहर है परिवर्तन की, और जनता ने जम के इस बार शिक्षा पे, पढ़ाई पे, अच्छी नीतियों के ऊपर जो वोट दिया है, और जम के गुजरात में झाड़ू चली है। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बना रही है। एमसीडी में हम 2 से ज्यादा सीटें पा रहे हैं, और हिमाचल में भी हमें प्रत्याशी जीत मिल रही है। 8 तारीख को रहेंगे ना आप हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसके बाद भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा आपके साथ। नहीं तो उस दिन फिर और बात कर लेंगे। उस दिन तो नहीं गड़बड़ होगा ना एग्जिट पोल, वो तो एग्जैक्ट आएगा। मैं आपके साथ हूँ, चुनाव के बाद भी आपके साथ रहूंगा और डिबेट पे आता रहूंगा। चलिए, आम आदमी पार्टी फिलहाल आम आदमी पार्टी यही रहेगी, जनता की आवाज उठाती रहेगी, आम आदमी पार्टी जीत रही है। केजरी जी के कर कमलों द्वारा जो लिखा गया था उसमें फिलहाल वो आपके लिए सिद्ध हो रहा है। 3 से 7 सीट माने 5 सीट के आसपास आप आ रहे हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आप तक पहुंच रही है त्रिपाठी जी? जी 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 बिल्कुल, माइक आप सामने रख लीजिएगा तो आती रहेगी। चलिए, पहले थोड़ा सा गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी अप्रत्याशित निश्चित तौर पे जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी बी पार्टी है बीजेपी की, फायदा मिल गया आपको? सर, मैं किस आधार पे प्रारंभ करूं, ये थोड़ा सा मैं सोचना चाह रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो है यही आरोप हम पे लगाती है, कांग्रेस भी यही आरोप हम पे लगाती है। जबकि असल बात क्या है सर, देखिए, काफी समय हो गया और काफी पीढ़ियां आपके सामने खड़ी हो गई। आप बताइए, इस देश में बगैर विचारधारा की कौन सी पार्टियां कितने दिन तक टिकी हैं? 7 वर्ष से ज्यादा जीवन काल नहीं होता है बगैर विचारधारा की पार्टियों का। सन 26 जनवरी 1950 से सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं, संविधान के अनुरूप देश चल रहा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग आते हैं अपने, लोग अपने जो है जनप्रतिनिधि होने का भी सबको बराबर का अधिकार लोग करते हैं जी। आप देखिए क्या होता है जब मतलब मीठा मीठा तो हम जब खट्टा तो भाई फिर गलत है। जब वही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 70 में से 3 कम पूरी 70 सीटें आती है, 3 कम 70 सीटें आती है, तब इनको सभी चीजों पे भरोसा रहता है, सब कुछ सही रहता है, व्यवस्था सही रहती है, एग्जिट पोल सही रहते हैं, और ईवीएम तो सबसे ईमानदार होती है उस समय जी। फिर दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिनकी जमानत जब तो नहीं, लेकिन हाँ सुपड़ा साहब जरूर कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, एक कहावत होती थी पहले कि भाई अगर एक झूठ को 10 आदमी मिलके बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का बेसिकली आधार यही है कि 100 आदमी एक झूठ को झूठ बोलेंगे तो थोड़ी देर तक वो बना लेंगे कि ठीक है भाई ये सच हो गया। तो हम आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीकों से मार्केटिंग करते हैं, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
सत्येंद्र जैन जी को वो बता रहे थे कि केवल फल खाते हैं, जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने कोई इस पे जो है क्लैरिफिकेशन देना भी नहीं समझा। तो क्या जनता को मूर्ख समझा जाता है? सत्येंद्र जैन जी बेचारे जेल में बंद है, उनको क्यों बार बार लाते हैं आप लोग? अरे सर मतलब अब अगर वो कुछ असंवैधानिक कार्य करके जेल में बंद हैं तो हम तो भैया राजनीतिक दल हैं, हमारा जागरूक करना जनता को काम है, जनता के भविष्य की सफलता के लिए बात करना काम है। तो वो क्या जनता जागरूक ना हो? चलिए जेल में है, गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात पे तो जी आते हैं गुजरात पे। नहीं देखिए राहुल जी, आपकी आवाज फिर कटने लगी सर। जी प्रदीप जी, आपकी आवाज कट रही है। आ रही? हाँ अब आ रही। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ, जी धन्यवाद सर, सॉरी माफी चाहूंगा इसके लिए। जी तो मैं कह रहा था कि सर राहुल जी का इतना बढ़िया इवेंट चल रहा है, बहुत बढ़िया फुटेज मिल रही है मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में भी। डिजिटल मीडिया में है, बाकी जगह तो नहीं है। अरे तो मैं सर मैं कहना चाह रहा था ना, अच्छी अच्छी फोटोज आ रही हैं उनकी, बहुत अच्छा जो है चल रहा है सब, बड़ा मतलब इवेंट काफी कोऑर्डिनेटेड है। तो वो जो है पिछली बार चुनाव में 12 दिनों तक रहे और इस बार केवल 2 रैलियां की। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका? तो बात हो रही थी गुजरात की और एग्जिट पोलों की। तो देखिए आपने जैसे कि एक और मित्र ने शुरू में दोहराया कि देखिए सर ज्यादातर वो सही होते हैं लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित गलत भी होते हैं। जी ठीक है, सच्चाई 8 तारीख के बाद सामने आ जाएगी। हमारी सरकारें बन रही हैं और हम कोई अतिशयोक्ति या इस तरह से नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ त्रिपाठी जी, और आए दिन जो है मैंने वो भी दिन देखा है कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को 740 एक बस जाती है, पूरे शहर को छानती हुई जाती है और आनंद विहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ती है। और वहां पे वो भीड़ मैंने देखी थी जब कामगारों को इन्होंने जो है स्पेशल कैसे अफवाह तंत्र काम किया, कैसे उनको बेला। मुझे अभी भी याद है कोई नंबर और नहीं चलता था, वही सारी बसें चलती थी जो बस अड्डों तक जाती थी। तो मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश से आता हूँ। इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं भी जाकर के काम करने के लिए। केजरीवाल जी भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, बनारस में भी हारे और कई जगह से और भी फ्यूचर में हारेंगे। लेकिन वो जो मनस्थिति थी मेरी उस समय कि आप जिस गरीब जनता के नाम पे आप वोट लेकर के आए और आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए। आईटीबीपी ने जो है अस्पताल बनाया दिल्ली के साउथ दिल्ली में, छतरपुर में, और तब जाके स्थिति कंट्रोल में आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि हमारा दायित्व है, हम सरकार में जनता की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। लेकिन केजरीवाल जी ने किस आधार पे और किस तरह से झूठ बोल के आगे निकल गए और कितने इन्होंने कुकर्म किए। मैं दिल्ली से बाहर नहीं आ रहा है, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में मैं आ जाता हूँ सर, गुजरात में आ जाता हूँ। जिस प्रकार से इनका स्टेज मैनेज प्रोग्राम चल रहा था, जिस प्रकार से ये बाहर चीजें आई इनके इवेंट के बाद, आप जो है टेम्पो वाला वाक्य आपने भी शायद चर्चा की होगी, हमने भी बहुत देखा उसको। बहुत जबरदस्ती वीडियो जो है कई जगहों से उसको जो है प्रपोर्ट किया गया, एम्पलीफाई किया गया ताकि वो लगे कि वायरल हो गया है ना। तो इनकी नौटंकी, गुजरात एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, न ही आर्थिक रौब पे बल्कि मानसिक रौब पे। मतलब देखिए हमारा संपूर्ण देश ही समृद्ध है, लेकिन जो वोटर है, जो जनता है गुजरात की, वो अच्छी तरह समझती है कि कौन नौटंकीबाज है और कौन रियल काम कर रहा है। तो दिल्ली की जनता समझ रही है, दिल्ली में पूरी तरह से बहुमत के साथ एमसीडी में आ रहे हैं वो लोग। 8 तारीख आ जाने दीजिए ना सर। एमसीडी में तो मैं देख रहा था कुर्सियां खाली थी। मैं जहाँ पे वोट देने गया 3 जगहों पे देख के आया। मैं अपनी फर्स्ट हैंड इंप्रेशन। तो फिर गुजरात का एग्जिट पोल भी गलत माने क्या? नहीं, मैं किसी एग्जिट पोल को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिंपल से ये कह रहा हूँ कि सर देखिए एग्जिट पोल पे चर्चा हो सकती है, दिन रात चर्चा हो सकती है। 8 तारीख आ जाने दीजिए। दिल्ली की है बात, ठीक है, हम स्वीकार करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है हमारे लिए। जनता जो है देगी अपना, जनता अपना जनादेश देगी। तो जैसे ही आएगा रिजल्ट, आपने तक्की भाई को बोला, मैं भी रहूंगा उस दिन अगर आप अवसर देंगे तो, और मैं बताऊंगा फिर कि किस प्रकार से हुआ है काम। जी, तक्की भाई व्हाट्सएप में दिखाने लगे हैं, पता नहीं क्या है वो, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो। जी बोलिए प्रदीप जी। नहीं देखिए, अरे तकी भाई रुक जाइए। अब आप कैमरे के सामने देखिए, अरविंद जी भी कैमरे के सामने बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आप भी कैमरे के सामने आके करें तो आपकी बारी। पढ़ नहीं पाएंगे, वो इतना
क्लोज नहीं जा पाएंगे हम, इसलिए आप जब अभी आपका नंबर आएगा तो आप बता दीजिए क्या दिखाना चाह रहे हैं प्रदीप जी। सर दिल्ली की देखिए, जब दिल्ली की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी तो किसी एग्जिट पोल ने इस प्रकार से अप्रत्याशित नहीं बोला था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जिट पोल गलत है, लेकिन अप्रत्याशितता तो कभी भी हो सकती है जी। आज 5 खत्म हो गई, 6, 7 2 दिन रह गए, तीसरे दिन क्लियर हो जाएगा। तो मैं ना इस पे बहुत ज्यादा उछल रहा हूँ, ना खुशी मना रहा हूँ, ना ही मैं अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सीधे सीधे से कह रहा हूँ कि अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित हुआ था, 3 कम 70 हुआ था, उसी तरह से हमारे में भी हो सकता है। इस संभावना से इनकार थोड़ी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमारे सत्यप्रकाश जी है। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? पहले गुजरात की बात कर लेते हैं, दिल्ली एमसीडी की बात करते हैं, हिमाचल तो इसके बाद चलेंगे। जैसा कि माना जा रहा था इस बार एंटी इनकम्बेंसी माने 27 साल पूरे हो जाएंगे और ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। क्या ये आम आदमी पार्टी के वहां पहुंचने से हुआ या AIMIM के पहुंचने से हुआ? क्या मानते हैं आप, किस वजह से हुआ? जो एग्जिट पोल अगर इसको सही माने तो भारतीय जनता पार्टी की मतलब पहले के मुकाबले भी अच्छा प्रदर्शन रहा। जी जी त्रिपाठी सर जी, देखिए, पहले तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि एग्जिट पोल है, ये अंदाज है जी, टेक्नोलॉजिकली सर्वे किया हुआ गणित है जी। इस पर 100% विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। 100% नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के एग्जिट पोल के इतिहास में देखें तो 70 से 75% एग्जिट पोल सही आए हैं। जी 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 सर, लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता कि ये बिल्कुल गलत है जी। किसी भी कैलकुलेशन में हमेशा आप देखते हैं कि 10-20% मार्जिन इधर उधर होता है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अब आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी या AIMIM की वजह से हुआ है? कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस को 2017 में जो कांग्रेस ने परफॉर्म किया था, अगर एग्जिट पोल पर विश्वास करें तो वैसा परफॉर्म नहीं दिखता है। इसके पीछे कारण जी, कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा जी वहां पर नहीं था जी। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एंटी इनकम्बेंसी उतनी बड़ी नहीं थी जितना कि बड़ा मोदी का फेस है जी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे गुजरात असेंबली इलेक्शन को इसलिए फोकस किया है कि ये कहीं ना कहीं 2024 की राह दिखाएगा, उसकी दिशा और दशा तय करेगा। अगर मोदी यहां हारते तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए सबसे बड़ा कांटा गुजरात बनेगा। इसलिए दोनों लीडर, चाहे अमित शाह हो या मोदी जी हो, दोनों लोगों ने उसको फुली टारगेट किया। कांग्रेस में बड़ा चेहरा नहीं दिखा। साथ ही आपने देखा कांग्रेस में वहां एक बड़ी चीज थी कि वो ओबीसी फेस को आगे लाने की बात करते रहे जी, जिसके कारण जो रेस्ट ऑफ वोटर्स है उनको अट्रैक्ट करने में ये नाकामयाब साबित हुए। अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करते तो आम आदमी पार्टी आप देखते न्यूली एंट्रेंड है और ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट में अगर वो 10 का आंकड़ा भी छूती है तो कि चुनाव से पूर्व हर पार्टी बड़ा वादा करती है। अमित शाह तो यहां तक कह रहे थे कि वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। इसके बावजूद अगर वो इतनी सीट्स ले रही है तो ये मान के चलिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक वहां पर बाइपोलर जो मॉडल रहा है पॉलिटिक्स का गुजरात का, उसको ब्रेक किया है और उसके ब्रेक करने से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नुकसान अगर हो रहा है तो कांग्रेस को हो रहा। भाजपा से जो नाराज वोट हो, सरकार से जो नाराज वोट है वो कहां बटेगा? उसको पूरा का पूरा खींचने में 2017 की अपेक्षा कांग्रेस इस बार कम नजर दिखती है अगर इन पर हम बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का भी विजिट कम रहा, प्रियंका गांधी भी, यानी गांधी फैमिली ने लगभग दूरी ही बना के रखी और उतनी ताकत नहीं झोंकी जितना, या तो ये मान के चलते हैं कि शायद उनको ये आम आदमी पार्टी आने की वजह से ये आशंका हो गई हो कि शायद हम वो परफॉर्म ना कर पाए, तो इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया जो कांग्रेस को लगाना चाहिए था। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि मोदी देश का बीजेपी के अंदर एक बड़ा फेस है और इस कारण कहीं ना कहीं वहां की जनता उनसे पर्सनली या उनके पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है, जिसके कारण उनको 2024 दिखा और इसके कारण ये चीज जो रिजल्ट किया थोड़ी एग्जिट पोल दिख रहे हैं वो एक कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा ए और बी टीम, ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल वोट होता है, दो प्रकार के वोट डलते हैं इसमें।
एक तो आइडियोलॉजिकल वोट डलता है, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी वोट डलता है। एंटी इनकम्बेंसी वोट को कब कौन सा पॉलिटिकल आउटफिट अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी की बल्ले बल्ले हो जाती है और दूसरे की नहीं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कांग्रेस उतनी नजर नहीं आई कि उस वोट को अपनी तरफ खींच ली। इसलिए अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में बट नेचुरली भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, श्रीवास्तव जी, गुजरात की बात कर लें, इसके बाद हिमाचल चलते हैं। उम्मीद अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता, हालांकि कुछ लोग राजनीतिक गणितज्ञ कह रहे थे कि इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी भी है, AMIM भी वहां पहुंच गई है, इन स्थितियों में बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो तो उसको मिलेगा, लेकिन जो असंतुष्ट वाला मतदाता है, असंतुष्ट मतदाता है, उसके वोट बढ़ जाएंगे। वही हुआ मुझे जो लग रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, कोई अप्रत्याशित नहीं है जी। मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकओवर दे के रखा था जी, आप देखिए शुरुआत में जो चुनाव प्रचार हुआ था, सीधा का सीधा आप वर्सेस भाजपा होने की तैयारी थी जी। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही थी। हम लोग शुरू से भी जब भी कभी डिबेट में इस तरह के इस राजनीतिक मुद्दे पर डिबेट हुआ गुजरात को लेकर, तो हम लगातार ये कहते रहते कि कांग्रेस कोई बहुत ही तैयारी नहीं कर रही है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझती थी कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी आती मैदान में और मान लीजिए पूरा आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा होता, जैसा कि वहाँ पर हो गया दिल्ली में, आज तक जो है कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा। अगर आम आदमी पार्टी में स्पेस बनाती तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं बचता। तो शायद एक वजह ये भी थी कि कांग्रेस ने उतना ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश नहीं की, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, हम कहते हैं एग्जिट और एग्जैक्ट दोनों में अंतर। एग्जैक्ट में तो पूरा रिजल्ट ही आ जाएगा, एग्जिट में हमेशा अनुमान रहता है और हम अनुमान के आधार पर ही करते हैं। जो भी 19-20 होता है, 10% इधर या उधर होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक जो दिशा दे जाता है एग्जिट पोल की, ये ट्रेंड है और उस ट्रेंड पर ये काम हो रहा है। हम ये नहीं मानते, जो भी राजनीतिक दल हैं अक्सर जहाँ पर देखते हैं कि लूज़र हैं, वहाँ पर ये मान लेते हैं कि एग्जिट पोल पर हम नहीं भरोसा करते, और जहाँ पर ये लगता है कि उनके फेवर में है तो वहाँ एग्जिट पोल पर भरोसा करने लगते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है गुजरात के मामले में कि वहाँ पर ऑलरेडी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और जो है गृह मंत्री ने पूरी अपनी एड़ी चोटी एक लगा रखा था, एंटी इनकम्बेंसी था लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई उनके चेहरे पर आके टिक गई, और देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात राज्य है जहाँ से उनका होम स्टेट है, तो उस पर जो है लोगों का रुझान तो आता ही है। और शायद यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी छोटा पड़ गया और मोदी जी का चेहरा बड़ा हो गया। तो ये एक तरह से है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला चुनाव देखेंगे आप, पिछले में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। हम ये नहीं मानते कि जिस तरह से AMIM ओवैसी जी की और आम आदमी पार्टी पूरे जो है चुनाव को एक तरह से चतुष्कोणी तो नहीं लेकिन त्रिकोणी जरूर बना दिया था, और शायद हो सकता है उसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा को भी नुकसान हुआ है। और वो जो नाराज़ वोटर हैं, अक्सर नाराज़ लोग सत्ता से होते हैं, नाराज़ वोटर किसके पास जाते हैं? जो दल होता है वो कांग्रेस के पास न जा करके आम आदमी का इतना बड़ा कैंपेन चल रहा था उधर चले गए, तो उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि गुजरात में जिस तरह से जो तैयारी थी, जो स्ट्रैटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर प्रधानमंत्री जी जो है इतनी रैलियां कर दिए, और वहाँ पर जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी लगातार पूरा घेराबंदी में लगे थे। नहीं तो मोरबी जैसी घटनाओं के बाद देखिए चुनाव एक तरह से जो दूसरे पैटर्न पर चला जाता, लेकिन मोरबी की घटना को कभी वो चुनाव की मेन उसमें आने ही नहीं दिए। तो ये रहा, और शायद यही वजह है कि जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं हो सकता है कि उसी के आसपास रिजल्ट आए। जी मिथुन जी, हिमाचल प्रदेश देखिए ये है कि राहुल जी प्रचार करने नहीं गए गुजरात में, इसलिए 77 से घट के आप 40-50 आ गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी नहीं गए। और जो अभी का एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट नहीं है, आप ऐसा नहीं है, 44% वोट शेयर बताया जा रहा है, जिसमें से 30 से 40 सीटें, अगर 35 सीटें नहीं आई 30 में आ गए तो फिर गई सरकार आपकी, फिर बीजेपी तो तोड़फोड़ में बना ही लेगी। और बीजेपी की 24 से 34 है, अगर 34 बीजेपी चली गई कम और बाहर में, तो ऐसा नहीं हिमाचल बन जाएगा। लेकिन आपके लिए सुखद खबर है। तो अब मैं यही सवाल करूंगा कि राहुल जी तो वहां भी नहीं गए, तो फिर वहां क्यों बेहतर हो गया? तो
त्रिवेदी साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी राज्य में बेहतर हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल से भी मैंने असहमति व्यक्त की थी जी। क्योंकि मेरा मानना है मेरी पार्टी ने जिस तरीके का वहाँ काम किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा तबका वो सरकारी कर्मचारियों का तबका है और वहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन हमने वापस लाने की बात की है। अग्निवीर योजना लागू होने के बाद वहाँ से जो बच्चे सेना के लिए तैयारी कर रहे थे उसका भी एक बड़ा प्रभाव है वहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेंड रहा है उसके बाद मेरी पार्टी की जो मेहनत वहाँ रही, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही, मुझे लगता है एक क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, 50 सीटों के आसपास या उससे ऊपर भी जा सकती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कोई तोड़फोड़ करने का मौका ना मिले। गुजरात में भी जो बात कही जा रही है कि गुजरात के जो चुनाव परिणाम बताए जा रहे हैं जी, ये बताया जा रहा है कि देखिए गुजरात में पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताई गई थी और वो बनी भी थी, लेकिन उसके पीछे कारण वोटिंग बताया गया था। सब गुजरात में बड़ी बम्पर वोटिंग हुई है, तो केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकार जो है उससे खुश होकर के जनता वोट दे रही है। तो इस समय अगर वोट कम हो रहा है और वो वोट आम आदमी पार्टी को भी नहीं जा रहा है, तो वो तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है ना, वो तो कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन परिणाम गुजरात में भी देने वाली है। अब ठीक है, आप लोगों के अपने जो एग्जिट पोल हैं उसका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपको 8 तारीख को परिणाम नजर आएंगे तो ये प्रतीत होगा कि भाजपा के चुनावी और राज्यों की सत्ता से एग्जिट के ये पोल हैं और परिणाम उसी तरफ जाते हुए दिखेंगे। एमसीडी की भी आपने बात कही, तो यदि 1 मिनट के लिए सारे परिणामों को सही मान लिया जाए, एमसीडी के परिणाम, हिमाचल के परिणाम और गुजरात के परिणाम, तो भारतीय जनता पार्टी तो 3 में से 2 हार रही है। तो मुझे लगता है अभी काफी कुछ देखे जाने वाली बात है, आने वाले समय में और चीजें स्पष्ट होंगी। एमसीडी और विधानसभा में बहुत अंतर होता है। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि आपने एमसीडी का जिक्र किया इसलिए मैं उसको लेकर के लाया। ऐसे फिर मैनपुरी की सीट भी है, फिर हमारे छत्तीसगढ़ कई सारी सीटें, और आपने देखो जी 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 आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्वदेश न्यूज़ की टीम जो है पूरे गुजरात में लगातार लगी रही और शायद हमारे भी जो आकलन है लगभग इन्हीं के आसपास है। तो मैं हिमाचल प्रदेश और मैं अपने ही आकलन बता रहा हूँ। हाँ, तो एकदम से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बाकी और भी एग्जिट पोल जो आ रहे हैं लगभग हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है उन क्षेत्रों में कवर किया, तो शायद उसको लेकर के भी हमारा अनुमान इस डिबेट में। जी जी मिथुन, देखिए त्रिवेदी साहब, मैं किसी भी आपकी जो सम्मानित चैनल है, आपके सम्मानित पत्रकार हैं, मैं उनकी मेहनत पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं केवल अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ कि ये जो तर्क आ रहे हैं, जैसे कुछ हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आई चुनाव में, तो पहली बात तो हमारे भाजपा के साथी ये भी कह रहे थे कि राहुल जी की यात्रा उनको डिजिटल सिस्टम पे नजर आ रही है। तो ये एक आवरण बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप नजर नहीं आई का मतलब उनका कि देखिए अभी भी माना जाता है गांधी परिवार अगर प्रचार करने जाता वही स्टार प्रचारक है। खड़गे जी को आप भेजें और किसी को भेजें तो स्टार प्रचारक नहीं माने जाते हैं। प्रियंका जी ने भी कोई मेहनत नहीं की, राहुल जी ने भी नहीं की, सोनिया जी तो गई नहीं, इस कारण नजर नहीं आ रही। देखिए माने जाने वाले अपने अपने आकलन है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरी पार्टी का मेरा ये मानना है कि वो गुजरात जहां हमने अपनी पूरी ताकत झोंकी है उसके बारे में इतनी ज़्यादा खबरें राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में इसलिए नहीं आती क्योंकि 2 कारण उसके हैं। एक तो गुजरात जो है वो हिंदी भाषी राज्य नहीं, और हमारा जो मीडिया है मुख्य रूप से 7-8 जो हिंदी भाषी राज्य उनके चुनावों को ज़्यादा कवरेज देता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अलिखित निर्देश टीवी चैनल्स को ये दिया गया है, जिसके कारण चाहे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा जो किसी टीवी चैनल पर लाइव नहीं दिखाई हमारे पास लिखित नहीं आया। नहीं, आपके पास लिखित नहीं होगा, और मैं कह रहा हूँ मौखिक भी नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ एक बड़ा तबका, मीडिया का एक बड़ा तबका जो है उसके पास ये निर्देश आते हैं, और उस कारण हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाने वाले कामों को इन चैनल्स के द्वारा नहीं दिखाया जाता। डिजिटल मीडिया पे हम स्ट्रांग हो रहे हैं, तो भाजपा उसकी भी काट की तलाश में। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कही जा रही थी, हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि गुजरात का जो चुनाव है वो ट्राइपोलर हो गया। तो देखिए ट्राइपोलर तो तब होता है जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में कोई पार्टी आ जाए जो चुनाव बनाने की स्थिति में या जिसने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया, उस समय ट्राइपोलर होता है। जहां आम आदमी पार्टी ना कोई अच्छा वोट प्रतिशत हासिल कर रही है, ना कोई सीटें अच्छी हासिल कर रही है, यदि इन परिणामों को सही माना जाए तो जो कि मैं नहीं मान रहा हूँ, फिर भी जो तर्क दिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला ट्राइपोलर भी हो पाया है। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फुटेज वाली राजनीति है, तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भी अब पुनर्विचार करना चाहिए कि 1-1 घंटे का राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों पर स्लॉट खरीद के
जो आपके प्रायोजित इंटरव्यू हैं वो दिखा करके उस पे एंकरों को डांट करके यदि आप वहाँ लिख करके दबंगता से कहते हैं कि 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी की नहीं आएंगी, तो आने वाले समय भी जनता किस मुंह से आप पर यकीन करेगी? जो गोवा में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वही रणनीति आपकी इस चुनाव में भी रही। आगे जाने वाले समय में यदि आपको भी एक गंभीर विकल्प बनना है तो इस झूठ की राजनीति पर भी विराम लगाएं। तकी साहब आ रहे हैं प्रदीप जी आपके पास। तकी साहब, एक बार फिर वही आप बोलेंगे कि हिमाचल में अप्रत्याशित और गुजरात में सरकार बना रहे हैं, यही कहेंगे आप। लेकिन अब हिमाचल की बात कर ले सही वहां पे हिमाचल में आपका अन्य 4 से 8 है, लेकिन आपका है ही नहीं, कुछ खाता नहीं खुल रहा हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, मैं कह चुका हूँ पहले भी कि बहुत सारे और भी एग्जिट पोल हो रहे हैं। आपका एग्जिट पोल में नहीं है, लेकिन बहुत से और एग्जिट पोल मैंने देखे हैं, TV9 के देखे, आज तक के देखे हैं। उसमें हिमाचल में कई एग्जिट पोल में 10 सीटें आम आदमी पार्टी को वो दिखा रहे थे, 7 से 8, और मैक्सिमम 10 सीटें आम आदमी पार्टी की हिमाचल में आ सकती हैं। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे जो इल्जाम लगा रहे थे कि कोरोना के दौरान मजदूरों को पलायन के लिए जो ये आम आदमी पार्टी को कोस रहे थे, मैं इनको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट अदिति योगीनाथ जी ने लिखा था जब कोरोना के दौरान की वो कोरोना के लोगों के लिए बसों का इंतजाम कर रहे, यूपी रोडवेज की बसों का इंतजाम है, वहां उनको ले जाएगा। ये ट्वीट उनका बहुत वायरल हुआ था, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मची थी। और ये ट्वीट उसी टाइम का है, 28 मार्च 2020 का ट्वीट है ये सुबह आया था, 11:51 सुबह आया था। तो ये बीजेपी का ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कि झूठे आरोप लगा के, लगातार झूठे आरोप लगा के दूसरे को फंसाते हैं और उसी आरोप को रिपीट करते रहते हैं, जबकि उसका क्लैरिफिकेशन कई बार दिया जा चुका होता है। तो ये नैरेटिव चलाने में लगे रहते हैं। तो इनके नैरेटिव को जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और जो आबकारी नीति कोई घोटाला ही नहीं है। आपने कहा उसके किंग पिन जो है मेन एक्यूज, उसमें मनीष सिसोदिया जी हैं। जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की तो उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम ही नहीं है। फिर आपने उनके पीछे पड़े, सत्येंद्र जैन के पीछे पड़े हुए हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर आप आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, साबित नहीं कर पा रहे, कोर्ट ने कई बार फटकारा है। फिर आप जेल से वीडियो चला रहे हैं जी। जो एक हाई अभी तो एग्जिट पोल पे आ जाए तकी साहब, उधर पे उस मुद्दे पे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी आगे। कर दूं, ये जो सवाल कर रहे थे इनको जवाब दे दूं जरा सा। अरे कोर्ट ने प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, प्रदीप जी आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए जी। जैन जी को जो भी वहाँ तिहाड़ जेल में मिला वो जेल के मैनुअल के हिसाब से मिला है, उस पे कोर्ट ने भी डांटा है इनको। और वहाँ पे इनको सत्येंद्र जैन को मालूम था वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उनकी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके ऊपर विवाद उत्पन्न हो। ये भारतीय जनता पार्टी बिना चीज का विवाद उत्पन्न करना इसमें जी। लेकिन तकी साहब एग्जिट पोल में आया, आपने कहा TV9 10 सीटें हिमाचल में बता रही है, गुजरात में सरकार बननी बता रही है क्या आपकी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपके एग्जिट पोल के मैं जवाब दे रहा था। हम अभी शुरुआत में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने ये भी बहुत उड़ाया था कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में बीच में टाई अप हो गया है कि हिमाचल कांग्रेस जीतेगी और गुजरात उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को दे दिया है। अभी गुजरात के प्रवक्ता हमसे कह रहे थे तो इस तरह के बहुत से अफवाहें उड़ाई गई थी, गलत खबरें उड़ाई गई थी। लेकिन जनता जो है वहां पे गुजरात में परेशान है। मोरबी के केस का बहुत असर हुआ। ये जो मैं नहीं मानता बिल्कुल कि जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग अपनी गुजरात में बहुत साइलेंट थे, बहुत खामोशी से उन्होंने वोट डाला है, किसी को जाहिर नहीं किया, लेकिन वोट डाल के चले आए। अब इतना साइलेंट वोट पड़ा है, वो साइलेंट वोट आपको दिखा देगा कि वहाँ गुजरात में कितना रोष है बीजेपी को लेकर। और लोग वहाँ परिवर्तन की लहर चल रही थी, लोग वहाँ बीजेपी को बदलना चाह रहे हैं और नई पार्टी को लाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में काम हुआ, पंजाब में काम हुआ, वैसे ही काम उनके गुजरात में भी हो। शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। आप देखा कोरोना के दौरान दिल्ली पंजाब से आप तुलना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से फिर नहीं करते। देखिए गुजरात में कितना बुरा हाल था कोरोना के दौरान। सबसे ज्यादा मृत्यु दर किसी स्टेट में थी तो गुजरात में थी, सबसे ज्यादा संक्रमण दर वहां पे थी। और वहां पे इतनी बदतमीजी थी कि उसके ऊपर पर्दा डाला गया, कुछ छुपाया गया, सही से रखा नहीं गया। तो वो सारी चीजें बहुत दिनों से लोगों के दिलों में दबी हुई थी। उनको चुनाव में उसको जो है उसका जवाब देने का मौका मिला और लोगों ने जम के जवाब दिया, जम के झाड़ू चली है वहां पे। और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बना रही है। TV9 का मुझे नहीं मालूम, आपने देखा TV9 के 10 सीटें हिमाचल दे रही है, कितनी सीटें TV9 दे रही गुजरात में आपको? देखिए मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने तो उसको बात में पकड़ लिया मेरी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीत रही है, हिमाचल में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशी जीतेगी और MCD में आम आदमी पार्टी की 200 ज्यादा सीटें, 210 सीटें आ रही हैं। देखिए तकी साहब, मैंने पकड़ा नहीं है, मैं ना समझ हूँ, थोड़ा आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ।
नहीं, आपने कहा था, आपने 0 बता दिया, लेकिन मैंने कहा संभावना है, वहाँ हिमाचल में भी 0 नहीं है जी। तो चैनल वहाँ कुछ सीटें दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को। नहीं तो TV9 ने गुजरात में कितनी दी वो थोड़ा सा जान ले, हमारे दर्शक भी जान ले आपके द्वारा। अब एग्जैक्टली मुझे वो नंबर याद नहीं है, मैंने तो सरसरी तौर पे देखा था कहाँ किसको क्या मिल रहा है, लेकिन वहां पे भी आम आदमी पार्टी वो बीजेपी को जिता रही, TV9 बीजेपी को ज्यादा सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी कम दे रही है जी। लेकिन ये कि आम आदमी पार्टी पूरी आश्वस्त है इस बात को लेके कि जनता ने इस बार जो है वो गुजरात में आम आदमी पार्टी को विश्वास जताया है। जनता बहुत दुखी थी बीजेपी से और वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी, उसको सवालों का जवाब मिल नहीं पा रहा था। 27 साल से कांग्रेस वहां कोशिश कर रही थी, बीजेपी को नहीं हरा पा रही थी, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया है ताकि गुजरात के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, उनको अपने सवालों का जवाब मिल सके। चलिए TV9 का मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 5 सीटें दे रही हैं, आपके पास एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ जी। प्रदीप जी, हिमाचल में क्या हो गया? सर देखिए, कुछ राज्यों में परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल जी की छोटी, मतलब देखिए पहाड़ी राज्यों में तो खैर छोटी जनसंख्या है, लेकिन राजस्थान में ये चलता रहा कि एक बार कांग्रेस, एक बार, लेकिन उत्तराखंड का तो भ्रम तोड़ दिया ना आपने। भ्रम और भी टूटेंगे जी। रिजल्ट आने दीजिए, ये जो बातें आ रही है क्लोज फाइट की जी, तो जो जिस प्रकार से उत्तराखंड के रिजल्ट आने के बाद लोगों के पास है क्या बोलते हैं, शब्दों का कंटेंट नहीं रह गया था कि क्या नया बना के बोले। ये इसी तरह से होते, थोड़ी आवाज आपकी धीमे आने लगी सर। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के रिजल्ट आए थे तो बहुत से जो है पॉलिटिकल पंडित की जो है मतलब उनको पुनर्विचार करना पड़ा कि अब नए शब्दों का गठन करें, नए वाक्यों को बनाए या किस प्रकार से इसको जो है और विस्तार से इसका उत्तर दें। लेकिन आप देखिएगा हिमाचल में जिस प्रकार की स्थिति रही है इस चुनाव में, है ना, बड़ा क्लियर सा रहता है, बड़ा क्लियर रहा। पिछले चुनाव को देखें तो क्लियर रहा है एकदम से मामला कि ठीक है जी बीजेपी है या कांग्रेस नहीं है। आप पिछले 4-5 पिछले चुनाव को देखें, लेकिन इस बार आप देखिए क्लोज फाइट में भी अगर देखते हैं, जैसा कि देखिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार के दावे से मैं भरोसा रखता हूँ, ये चर्चा है, जनता का अधिकार है, आप माध्यम में उससे जनता का अधिकार है जानने का कि ताकि विचार निकले उसमें। लेकिन मैं इस बात में, मैं अभी सोशल मीडिया से प्रोग्राम के ही चलते लैपटॉप से लॉग इन तो मैं देख रहा था, तो वहां पे जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो किसी ने कुछ लिखा उससे तो लोग कह रहे हैं भाई चाहे कुछ भी भाजपा की सरकार बन रही जी, लेकिन भाजपा की सरकार बन रही है हिमाचल में भी प्लस माइनस हिमाचल में सरकार बन रही है। आपका अगर इसको एवरेज में ले लें तो निश्चित तौर 30 से 40% सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं एग्जिट पोल, और आपको 24 से 28 दे रहे हैं, 24 से 34 दे रहे हैं। इसका अगर एवरेज लें तो आप 28 सीट में टिक जाते हैं और वो 35 सीट में आ जाते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी शून्य है, और आपकी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है गोवा से लेकर अरुणाचल से लेकर सब जगह की, उसमें जो 4 से 8 है उनका अभी से पता कर लीजिए, थोड़ा सा नजर बना रखिए तो सरकार बना लेंगे। पार्टी जी कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बोलता तो मुझे उसकी आपत्ति नहीं होती है। देखिए आप तो खैर आपका प्रोफेशन ये है बोलना, लेकिन आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते पार्टी से। कांग्रेस वाले बोले चलेगा, कभी भाई बोले आम आदमी पार्टी को चिल्ला के बोलते वो भी स्वीकार है, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। देखिए तोड़ फोड़ के ऐसी कोई बात नहीं होती है। कई ऐसे राज्य है जहां आपके आधी भी संख्या नहीं थी फिर भी सरकार आपने बना ली। सर हिमाचल में अगर बात करें तो हमारी सरकार बन रही है जी। हिमाचल की जनता 70 लाख की पिछली बार गोवा में किसकी सीटें ज्यादा थी, बीजेपी की कितनी थी, कांग्रेस की कितनी थी, उसकी बार भी बीजेपी की सरकार बन गई। अब सर देखिए हिमाचल में हमारी सरकार बन रही है। पिछला तो सर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एकदम 70 सीटों के नाम सरकार बनी थी। क्या हुआ जनता का, क्या हुआ दिल्ली का, ये सभी जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद जनता कभी ठगी नहीं महसूस, कभी भी जनता को ऐसा नहीं लगा कि ये जो शासन आया है ये क्या अत्याचारी हो। हमेशा समाज कल्याण और देश की बात करता है, देश सर्वोपरि हमारे लिए। लेकिन अभी मैं एक बड़े मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि हिमाचल में हमारी सरकार। चलिए एमसीडी की भी बता दीजिए, एमसीडी में बना रहे हैं। एमसीडी तो हमेशा अप्रत्याशित, दिल्ली वाले हमेशा अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। जब 3 कम 70 है कि तो कोई नहीं कह रहा था आ जाने दीजिए रिजल्ट, जो भी होगा दिल्ली के भले के लिए होगा, ये मैं बड़ी मजबूती से कह सकता हूँ जी। चलिए सर प्रकाश जी, अब खैर हिमाचल की भी बात कर लें। हिमाचल में जो बता रहे हैं कि
एक बार विपक्ष, एक बार पक्ष, एक बार विपक्ष चलता रहा, लेकिन उत्तराखंड में ये भ्रम तोड़ दिया बीजेपी ने। लेकिन हिमाचल में भ्रम टूटता नहीं दिख रहा है। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है, जैसा आपने कहा, वहां पर भी बायपोलर है जी, और बायपोलर होने से वहां का जो ट्रेंड आपने बताया वो भी है। लेकिन आपने देखा होगा वहां की जो कांग्रेस लीडरशिप है जी, वो गुजरात से ज्यादा मजबूत नजर आई जी। उन्होंने क्या है, वहां आम आदमी पार्टी जैसा पहले शो कर रही थी कि हम बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में करेंगे, पर वो आम आदमी पार्टी ने पूरा अपना फोकस गुजरात और एमसीडी पर कर दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश उन्होंने एक तरीके से, ये लगता है कि कांग्रेस के हाथ में दे दिया। थोड़ा सा मैं गुजरात की तरफ जाना चाहूंगा। एक अच्छा चीज मुझे याद आई तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है या कांग्रेस भाजपा का वोट 2017 से कम हुआ, इसका सबसे बेहतर एनालिसिस तब हो सकता है यदि हमारे पास सीट से ज्यादा वोट शेयर का आंकड़ा आ जाता है। वोट शेयर के आंकड़े से ऐसा होता है कि कई बार वो सीट ऐसी होती है जो थिन मार्जिन पर होती है, यानी 1 से लेके 5000 तक की जो वोट पर होती है, वहां नंबर ऑफ सीट्स तो नहीं दिखती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वोट शेयर ज्यादा दिखने लगता है। अब जैसे अगर हिमाचल में बता दूं, हिमाचल में वोट शेयर की बात कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहा है हमारा, उसमें लगभग 44.5% कांग्रेस का वोट परसेंटेज है और 41.5% करीब बीजेपी का है, जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, 2018 का मध्य प्रदेश का इलेक्शन का हम उदाहरण लेकर आपसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि वोट शेयर का बीजेपी का ज्यादा था, कम था। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की सीट ज्यादा थी जी, लेकिन मार्जिन कितना कम था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टी थी जी। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, 4% के लगभग ऊपर है। तो ये अगर वोट शेयर पर विश्वास किया जाए तो कांग्रेस वहां एक ताकत बनती हुई दिख रही है। देखिए, ये यूपी का चुनाव में पहली बार प्रियंका गांधी आई, इसके बाद दूसरा अगर चुनाव उन्होंने कोई फोकस किया है या टारगेट किया है तो हिमाचल प्रदेश का रहा। तो राहुल गांधी वहां नहीं गए। एक हास्यास्पद बात जरूर कह रहा हूं, टेलीविजन पर कहना नहीं चाहिए, कि क्या जानबूझकर राहुल गांधी वहां नहीं गए? भले ही उन्होंने यात्रा को ब्रेक करके गुजरात चले गए, पास में थी, लेकिन वहां नहीं गए। तो इसके पीछे कोई टोटका है या क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टोटका शायद कांग्रेस का पूरा होता दिख रहा है और वह प्रियंका गांधी के चेहरे पर ये पूरा सर पर सहरा बनता दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव, वहां की लीडरशिप का प्रभाव, भले ही वहां पर आप कुछ भी कहें, टोटका की बात करेंगे तो फिर प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में इतना प्रचार किया, 2 सीटों पे रह गए। नहीं, मैं उनका टोटका नहीं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी का टोटका बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उससे दूरी बनाई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीडिया की खबर में भी आया है, इसलिए मैंने इसका जिक्र भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आपको याद हो बहुत पहले सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी ये प्लान में थी कि वहां जयराम रमेश जी वहां के सीएम को हटाया जाए। इस चक्कर में चलता रहा, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लेकिन वहां पर कोई टूट ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं 3 ग्रुप है वहां पर, तीनों ग्रुप में अगर आपस में टूट फूट हो जाए तो इससे बेहतर है कि हम उसी से मोदी जी के फेस पर काम करें। ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश की स्थिति आज निर्मित हुई है कि मध्य प्रदेश में आप देखिए 2023 में ऐसा ही इलेक्शन होगा, यहाँ केवल और केवल मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसलिए शिवराज जी को क्यों कमतर आंक रहे हैं आप? नहीं, मैं शिवराज जी को कमतर इसलिए नहीं आंक रहा हूं क्योंकि चाहे अमित शाह हो या मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है या जिस लाइन पे चल रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन भी कहीं ना कहीं मोदी जी के फेस पर ही लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट नजर आता है। और अमित शाह ने खुद कहा था कि आप तो 2018 जैसी स्थिति पैदा यहां मत करिए, यहां पर आप मोदी जी का चेहरा देखकर वो स्थिति पैदा ना कर भाजपा को आगे लाए। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि यहां पर भी इलेक्शन उन्हीं के चेहरे पर होगा और वहां वो चेहरा, क्योंकि उनका होम टाउन होम स्टेट नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में मोदी जी का चेहरा उतना नहीं चला जितना कि कांग्रेस के पास सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का वोट मूव होता दिख रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि वहां कांग्रेस की सीट भले ही कुछ भी परिस्थितियां हो, लेकिन एग्जिट पोल भी कहते हैं, मेरी अपना एनालिसिस भी कहता है
कि कांग्रेस की सीट, वोट शेयर दोनों ही वहां पर ज्यादा होंगे भाजपा के। श्रीवास्तव जी, जैसा कि माना जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, कुछ क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी, लेकिन बीजेपी सब जगह, कच्छ का एरिया ले लीजिए, सौराष्ट्र पूरा ले लीजिए, आप सूरत शहरी क्षेत्र ले लीजिए, दक्षिण गुजरात ले लीजिए, उत्तर गुजरात ले लीजिए, सब जगह बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। देखिए त्रिपाठी जी, पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा थोड़ा सा कमजोर थी गुजरात में। शहरी क्षेत्रों में जैसे सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, बनासकांठा है, सब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, काफ़ी मजबूत रही है, और यहाँ बहुत सारी सीटें आती हैं जिसके दम पे वो पिछले 27 सालों से काबिज है। कांग्रेस को मिलता था, भले एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में हमेशा रही है, हालांकि पिछले चुनाव में काफ़ी कुछ नज़दीक आ चुकी थी, लगभग जो परिणाम के नहीं आ पाई जी। तो ये कहना, लेकिन इस बार की जो रणनीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको भरपूर पहुंचाने का प्रयास किया केंद्र सरकार ने, गांव-गांव तक लोगों तक ले जाने का प्रयास किया है। तो बहुत सारी ऐसे, जैसे आपका पीएम आवास योजना है, नल जल योजना है, ये सारी योजनाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैठ बनाने में सफल हुई है। तो ये तो पक्की बात है कि पहले की तुलना में इस समय भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी कुछ अच्छा करती जा रही है, और शायद यही वजह है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि उसके आसपास हों। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ मोदी जी का फेस हिमाचल प्रदेश में भी था, और साथ साथ डबल इंजन सरकार के साथ साथ एक और इंजन जुड़ा हुआ था, नड्डा जी का जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप समझिए, जेपी नड्डा साहब वहीं से आते हैं और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप देखिए, जयराम ठाकुर के मतलब एक तरह से समझिए सपोर्टर भी हैं। अगर वहाँ सरकार नहीं बनती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है किसके ऊपर, जेपी नड्डा साहब पर। मोदी जी जो है वो तो चेहरा वहाँ भी है, यहाँ भी है, वो सर्वव्यापी हैं। आप उत्तर मध्य प्रदेश में आएंगे तो भी चेहरा वही रहेंगे, भले शिवराज सिंह जी चेहरा रहें। तो मेरा ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री देश के हैं और उनके नाम पर बहुत सारे वोट जो है जाते भी हैं। तो ये कह पाना कि जो अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में हमारे जो सर्वे के नतीजे बता रहे हैं, अगर वहाँ पर अब हम इस बात को छोड़ दें, थोड़ा अलग करें। श्रीवास्तव जी, हाँ, आज भी कांग्रेस खड़गे जी अध्यक्ष है राष्ट्रीय जी, पहुंच किसकी है? राहुल जी, प्रियंका जी, इनकी। तो उसी वहां भी अमित शाह, मोदी जी ही जाने जा रहे हैं, नड्डा जी को नहीं जाना जा रहा उतना। नड्डा जी को भले न जाने, लेकिन नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी स्टेट से आते हैं। तो आप ये देखिए कि उन पर भी सवाल तो खड़ा होगा ही। जहाँ तक रहा मोदी जी के चेहरे पर, गुजरात में चुनाव अगर लड़ करके 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार आती है और वहाँ चुनाव एक जगह हार जाती है, तो भी मोदी जी दोनों जगह हैं। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक बात ज़रूर है कि प्रियंका गांधी ने वहाँ कमान, यहाँ पर जैसे नेहरू राहुल गांधी कम गए गुजरात में, 2 सभाएं किए, प्रियंका गांधी की एंट्री नहीं हुई। वहाँ पर प्रियंका गांधी ने मेहनत किया। अब उसका देखिए अगर रिजल्ट आता है तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश में जो उनको एक ये लगा हुआ था, डेंट लगा हुआ था कि वहाँ पर 2 सीटें आई, अगर यहाँ सरकार बनाई तो प्रियंका गांधी की मेहनत जरूर कारगर साबित होगी, कामयाब होंगी वो। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, आपको मुबारक गुजरात का। मिथुन जी आपकी मुबारक हिमाचल प्रदेश का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तकी साहब, आपको कहाँ का मुबारकबाद दे दूं? आपका एमसीडी का, तीनों जगह। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का जलवा है। सत्यप्रकाश जी आपका भी, श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में आप शरीक हुए। तो हमने आपके सामने जो एग्जिट पोल रखा वो महज सर्वे के आंकड़े हैं। हमने सभी चैनलों और एजेंसियों के सर्वे का भी औसत निकालकर आपके सामने रखा। हो सकता है नतीजों में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो 100% सही होंगे और दोनों राज्यों की एक-एक सीट के नतीजे आपके सबके सामने स्वदेश न्यूज़ सबसे पहले रखने वाला है। वहीं 8 दिसंबर को चुनावी राज्यों के नतीजों पर हमारी महा कवरेज सुबह 7 बजे से आप लगातार देख सकते। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।